हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे बहुत प्यारा सा बोट नेक डिजाइन। वायरल ट्रायंगल पैटर्न का यूज करते हुए ये ट्रायंगल पैटर्न तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जो नेक में हमेशा हर कोई कंफ्यूज हो जाता है इसकी इस वाले नेक का सही मेजरमेंट और सही नाप क्या लेना चाहिए और सही तरीके से कैसे कटिंग किया जाए। तो इस वीडियो में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने बुकरम की चौड़ाई इतनी रखी है जितनी की हमारी शोल्डर है, और जो लेंथ है हमारी वो 7 इंचेस है, ये देखिए। और जो चौड़ाई है वो शोल्डर के अकॉर्डिंग रखना है, और एक्स्ट्रा मार्जिन हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है यहाँ पर। और अब नीचे की साइड से जब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा ही नहीं है तो हमें राउंड शेप दे देना है और इसे कट कर लेना है सिंपली। अब इसे कट करने के बाद ये देखिए, अब हम नेक का मार्क करेंगे यहाँ पर। तो नेक हमें 3 इंच रखना है चौड़ाई, सिंपली बोट नेक की यहाँ पे मार्किंग मैं कर रही हूँ। और लेंथ जो है 4 इंच रखना है इस तरीके से, और दोनों निशानों को मिलाते हुए हल्की सी 1 इंच का गोलाई दे देंगे और गोलाई शेप देते हुए एक निशान लगा लेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा अभी रफ सिंपल नेक का मार्किंग था। अब देखिए 1 इंच का गैप देते हुए इसी तरीके से पूरा नीचे तक निशान लगाएंगे। बुकरम को जब हम कट करेंगे तो इसे हमें संभाल कर रखना है, इस बुकरम का आगे भी यूज होगा हमारा। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा मार्किंग नहीं दिख रहा होगा तो चलिए मैं यहाँ पर आपको चॉक मिट्टी की हेल्प से मार्किंग को थोड़ा सा और डार्क करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैंने 2 निशान लगाया है अपने नेक का। अब यहाँ पर देखिए, ये वाले लाइन से हमें 2 इंच का गैप देते हुए एक बार और निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच से थोड़ा सा कम और 1.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा, दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उतना निशान लगा रही हूँ। आप चाहे तो पूरा 2 इंच का निशान लगा सकती हैं। तो ये जो 2 इंच का हम निशान लगा रहे हैं, यहाँ पर हमारा अभी ट्रायंगल शेप की कटिंग के लिए हम कट करेंगे। पूरे मेजरमेंट में यहाँ पर हमारा मेन है वायरल ट्रायंगल बनाने के लिए। तो देखिए 2 इंच का गैप तो हमारा आ चुका है। अब उसके बाद जितना आपने लिया है, 2 इंच लिया है तो आप 2 इंच पर ही निशान लगाए, लेकिन मैंने 2 इंच से कम लिया था 2 पॉइंट, तो मैं उसी तरीके से देखिए 1.5 इंच से एक्स्ट्रा और 2 इंच से कम, मतलब 1.5 इंच के और 2 इंच के बीच में जो पॉइंट आ रहा है उतना मैंने मेजर लिया था लेंथ का। तो चौड़ाई भी हमें इतनी ही रखनी है सेम। अब जो हमने निशान लगाया था उस निशान को इस तरीके से मिला देना ऊपर वाली नेक की मार्किंग से। तो ये देखिए मैं डार्क करके आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कटिंग अभी नहीं करनी है हमें। उसके लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक लेना है सूट वाला, और यहाँ पर मेरा क्रीच ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने बुकरम को भी कट कर लिया था। बुकरम के ऊपर वाले पार्ट को हमें संभाल कर रखना, फेंकना नहीं है। इसके ऊपर वाली साइड का इस्तेमाल हम आगे करेंगे जब हम फैब्रिक या नेट फैब्रिक को अटैच कर लेंगे तो नेक बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, एक साइड हमारा निशान लगा हुआ है और दूसरी साइड नहीं लगा हुआ है। तो इसके लिए छोटा सा टिप्स आपको बता रही हूँ। नेक को इस तरीके से फोल्ड करें, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने हाफ में ही अपना निशान लगाया था, हाफ फोल्ड करके बुकरम को, इसलिए। तो इस तरीके से फिर से हाफ फोल्ड कर दे, सीधी साइड से करना है इस बार। और जो चॉक मिट्टी है थोड़ा सा उसको डार्क से निशान लगा लें और इस तरीके से हाथ से थपथपी मारें। तो यहाँ पर देखिए हल्की हल्की निशान आ जाएगी, देखिए खोलने के बाद। और फिर इसे हमें चॉक की हेल्प से थोड़ा सा डार्क कर देना है। यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रही हो, लेकिन आप जब इसे रियल में प्रैक्टिकली करेंगे ना तो ईजिली दिखेगा। तो ये छोटा सा टिप्स है, इसे फॉलो जरूर कर लें। अब ये फ्यूजन पेपर था तो इसे अच्छे से हमें प्रेस कर देना है और नेक की कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए नेक की कटिंग कर दी और इसे अच्छे से चिपका दिया था। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने ऑलरेडी कट कर दिया था। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था 2-2 इंच वाला, उसको इस तरीके से कट करना है। सो गाइज, उम्मीद है आप लोगों को ये वाला जो पैटर्न है, तरीका नेक कटिंग करने का और सही मेजरमेंट लेने का समझ आया हो। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और ये मैंने बोट नेक पे बनाया है इतना। आप चाहे तो अगर बोट नेक पर नहीं बना रही है, सिंपल छोटे नेक पे बना रही है या फिर बच्चों के लिए बना रही है, इस तरीके का पैटर्न, मेजरमेंट है हमारा, नाप उसको कम या ज्यादा रख सकती है। ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मेरा तो ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि ये मैंने यंगेस्ट गर्ल के लिए बनाया था। आप अगर बच्चे के लिए बना रही है तो इसका मेजरमेंट कम रखें। यहाँ पर हमें ट्राइंगल को इस तरीके से फोल्ड करके एक रफ सिलाई लगा लेना है। रफ सिलाई ही लगाना है, आप चाहे तो लंबी टाँके वाली भी सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि इसे बाद में हमें खोलना होगा। इस वाले नेक पैटर्न को बनाने के लिए पेस्टिंग पेपर या फिर फ्यूजन पेपर या फिर सिंपली पेपर बुकरम का आप यूज जरूर करें। इससे हमारी सिलाई भी आसान हो जाती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और बिना पेपर
चिपकाए हुए या फिर बिना बुकरम का यूज़ किए हुए आप बनाएंगे तो आपका गला बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। फिर आप यही बोलते रह जाएंगे कि मतलब ढंग से बताया नहीं, या फिर ये तो अच्छा बनता ही नहीं है डिज़ाइन इस तरीके से। तो इस चीज़ का खास ध्यान दें। तो हमारा फ्रंट नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा आगे पलटने के बाद। अब हमें वाइट फैब्रिक लेना है इस तरीके से और यहाँ पर नेक को अच्छे से रखना है और ऑल पिन की हेल्प से अच्छे से यहाँ पर पहले एडजस्ट कर लेंगे नेक को, ताकि हमारा नेक घिसके नहीं, और इससे फिर हमें सिलना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर फैब्रिक की जगह नेट का भी इस्तेमाल कर सकती है, उस पर भी बहुत अच्छा लुक आता है, या फिर आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि नेक काफ़ी डीप सा मुझे लग रहा था और थोड़ा सा ओवर डीप सा लग रहा था, तो यहाँ पर फैब्रिक का इस्तेमाल करना ही बेहतर था। आप चाहे तो नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी लुक बहुत अच्छा आता है। फैब्रिक पर भी लुक बहुत अच्छा आता है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर भी लुक बहुत अच्छा आता है। आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो हमें सिंपली इस तरीके से ट्रायंगल शेप सिलते हुए जाना है पूरा लास्ट तक, और जहाँ जहाँ पे हमारा ऑल पिन आ रहा है उसे हटाते हुए सिल लेना है। तो हमें ना इसी तरीके से पूरे पैटर्न को सिलकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सिलकर कंप्लीट कर लिया है सिंपली, और बहुत इजी था सिलना। अब हमें करना क्या है कि ये जो हमने फैब्रिक ऐड की थी उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है नीचे की तरफ से इस तरीके से। देखिए, तो जब तक ये कट रही है आप फटाफट कमेंट में बताइए कि ये डिज़ाइन आपने कभी पहले बनाया हुआ है या नहीं बनाया, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप बनाने वाले हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे चैनल को सपोर्ट बहुत मिलता है और थोड़ा सा जो मेरी यूट्यूब फैमिली है या मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है उनकी चॉइस भी पता चल जाती है और उनका माइंड सेट भी पता चल जाता है कि वो ये डिज़ाइन को पसंद करते हैं या नहीं करते जो डिज़ाइंस मैं बनाती हूँ। तो अब यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई थी, वो कच्ची सिलाई लगाई थी, उसे इस तरीके से खोल देना है सिंपली। तो पूरे सिलाई को हमें खोल देना है सुई की हेल्प से, और खोलने के बाद ट्रायंगल शेप पर हमें इस तरीके से फिर से सिलाई लगाना है। ट्रायंगल शेप का ही हम सिलाई लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा 1/2 इंच का गैप देने के बाद, इससे भी हमारा लुक काफ़ी अच्छा आता है। मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, फ्रंट साइड से इस तरीके से दिखेगा और बैक साइड से 1/2 इंच का गैप है। तो इसी तरीके से सिलकर हमें पूरा लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। हमारा सिलाई देखिए आगे की साइड से कितना प्यारा दिख रहा है और बैक साइड से देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें मेन जो है हमारा नेक की कटिंग करना है। तो उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से हमें शोल्डर वाली साइड को फोल्ड कर देना है, और जो हमने एक्स्ट्रा बुकरम कट की थी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका आगे इस्तेमाल होगा, आपको फेंकना नहीं है, संभाल कर रखें। तो उसका यूज करते हुए इसे रखना है हमें फैब्रिक पर और एक निशान लगा लेना है अपने नेक का, और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। आई होप गाइज आपको ये डिजाइन और नेक का मेजरमेंट और नेक पैटर्न समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, और आपको ये डिजाइन का जो नाप है बिल्कुल सही तरीके से समझ आया होगा। तो ये बोट नेक की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें उरेबी फैब्रिक लेना है। उरेबी फैब्रिक को नीचे की साइड रखेंगे और नेक को इस तरीके से उसके ऊपर रखना है और सिंपली सिल लेना है। इसे सिलने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे हम, और पट्टी को आगे की तरफ करते हुए इस तरीके से पलट देंगे, तो हमारी पाइपिंग नेक बन जाएगी ये। और यहाँ पर उरेबी फैब्रिक का ही इस्तेमाल करना है आप लोगों को। तो इसे अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हमें सिल लेना है। तो ये देखिए हमारा जो है नेक एकदम रेडी हो गया है। यहाँ पर आप नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मैंने बोट नेक बनाया है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए दो दो मोतियाँ मैंने नीचे की साइड लगा दी है इस तरीके से। मोतियाँ लगाने तो बहुत इजी होता है, इसलिए मैंने ये वाले स्टेप को स्किप कर दिया है। और जो बिगनर्स है आई होप उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती होंगी ये वाले नेक बनाने में डाउट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।